हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु और आप मुझे देख रहे हैं विपुल क्लासेस पर। तो देखिए दोस्तों, हमने क्लास 10th से इंग्लिश से फर्स्ट फ्लाइट बुक जो पहली बुक है वो हमने फिनिश कर दी है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बुक नंबर 2 जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और जिसके हम द वेरी फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के लिखने वाले राइटर हैं, उनका नाम है जेम्स हैरियट। तो जेम्स हैरियट किस तरह से स्टोरी लिखते हैं, तो आइए दोस्तों जेम्स हैरियट किस प्रकार से स्टोरी लिखते हैं उसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो स्टोरी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि एक बहुत ही धनी महिला होती है, यानी शहर में एक ऐसी लेडी जो केवल अपने धन की वजह से जानी जाती है, जिसका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन उनके हस्बैंड के नाम से के ऊपर हम उनको जानते हैं, मिसिज पम्फेरी के नाम से जानते हैं। तो पूरा शहर मिसिज पम्फेरी को उनकी रिच होने की वजह से जानता है। तो हर एक व्यक्ति जो है मिसिज पम्फेरी को जानता है। तो मिसिज पम्फेरी के पास एक कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी, और वो अपने कुत्ते ट्रिकी को इस प्रकार से ट्रीट करती है जिस प्रकार से उसका अपना बेटा हो, यानी पूरे ऐशो आराम में उसे पालती है। यानी ट्रिकी हैड एन एफ्लुएंट लाइफ, यानी ट्रिकी का पूरा ऐशो आराम का जीवन है। तो जो चीज़ें एक आम आदमी की पहुंच से दूर होती हैं वो उन सब चीज़ों का आनंद लेता है। उसके कोट होते हैं, यानी सीजन में लगातार, यानी सर्दी गर्मी बरसात, अलग अलग सीजन में अलग अलग उसको कोट पहनाए जाते हैं, अलग अलग उसके रोज़ बिस्तर चेंज किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग प्रकार की सोप का यूज किया जाता है, परफ्यूम का इस्तेमाल किया जाता है, खाने पीने में वो सारी चीज़ें उसको मिलती हैं जो एक आम आदमी की पहुँच से दूर होती हैं। तो मिसिज पम्फेरी उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और उसको बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है। तो मिसिज पम्फेरी के लिए ट्रिकी न केवल एक पेट है, न केवल एक कुत्ता है, बल्कि वो उसे अपने बेटे के समान मानती है। तो बहुत ज़्यादा लगाव है उसके साथ उसे, यानी उससे वो बहुत प्रेम करती है। और दोस्तों एक दिन क्या होता है कि वो अपने कुत्ते ट्रिकी को घुमाने ले जा रही होती है, यानी वो अपने कुत्ते ट्रिकी को घुमा रही होती है, जैसे मॉर्निंग वॉक में अपने डॉगीज को लेकर के सभी घूमते हैं। तो इसी प्रकार से वो जो मिसिज पम्फेरी है वो अपने ट्रिकी को लेकर के घूम रही थी। और अचानक से क्या होता है कि अचानक से रास्ते में डॉक्टर मिस्टर हैरियट मिल जाते हैं उन्हें। डॉक्टर मिस्टर हैरियट जो हैं वो एक वेटरनरी डॉक्टर हैं, यानी वो पशुओं के डॉक्टर हैं, एनिमल डॉक्टर हैं। और वो अपनी कार को रोकते हैं और अपनी कार को रोक करके उससे उतरते हैं और तब वो मिसिज पम्फेरी के डॉग को देखते हैं, यानी ट्रिकी को देखते हैं। तो मिसिज पम्फेरी का जो कुत्ता था वो मोटा होता चला जा रहा था और उसके शरीर की जो एनर्जी है वो लगातार कम होती चली जा रही थी, यानी लगभग वो बीमारी की तरफ जा रहा था। तो मिसिज पम्फेरी इस बात को नहीं जानती थी, क्योंकि वो डॉक्टर हैं मिस्टर हैरियट, तो वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो डॉक्टर मिस्टर हैरियट बात करते हैं मिसिज पम्फेरी से। उन्होंने पहले भी उस ट्रिकी का इलाज किया था और पहले भी उन्होंने उसे सलाह दी थी। तो आज वो उनसे पूछ रहे हैं मिसिज पम्फेरी से कि क्या आपने उनकी एडवाइस को फॉलो नहीं किया, यानी क्या आपने मेरी एडवाइस फॉलो नहीं की, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इसके भोजन में कटौती करनी है, यानी इसको कम भोजन देना है। तो तब मिसिज पम्फेरी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये इसको और एनर्जी की आवश्यकता है, यानी ये कमज़ोर होता चला जा रहा है, इसलिए मैंने इसको और एक्स्ट्रा रिच विटामिन वगैरह, इसको मिनरल्स वगैरह दिए, इसको एक्स्ट्रा फूड मैंने देना स्टार्ट किया था। तो तब मिस्टर हैरियट बोलते हैं, डॉक्टर हैरियट, कि अभी इसको प्रॉपर एक्सरसाइज कराओ और इसके भोजन को कम करें। तो एक्सरसाइज के बारे में मिसिज पम्फेरी बताती है कि एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो उनका गार्डनर है जिसका नाम है होजकिन, तो होजकिन जो है वो कमर दर्द की वजह से छुट्टी पर चला गया है। तो इस वजह से उस ट्रिकी की जो रिंग एक्सरसाइज है, यानी जो एक रिंग होता है जिसमें कुत्ते जो हैं एक्सरसाइज करते हैं, तो रिंग में से होकर के कुत्ते को गुजारा जाता है, रिंग फेंक दिया जाता है, फिर उठा के लाता है, इस तरह से मतलब रिंग के साथ होने वाली जो एक्सरसाइज हैं वो ट्रिकी की इस समय बंद हैं, क्योंकि उनका जो गार्डनर है, उनका जो माली है जिसका नाम होजकिन बताया गया है, तो होजकिन अभी छुट्टी पर है कमर दर्द की वजह से। तो ये सब कुछ बताती है श्रीमती पम्फेरी डॉक्टर मिस्टर हैरियट को। तो डॉक्टर मिस्टर हैरियट फिर से उसे दोबारा से सलाह देते हैं और कहते हैं कि इसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है, आप बिल्कुल
इसको टेक केयर करें, यानी इसके बारे में विशेष सावधानी बरतें और इसके भोजन में कटौती करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराएं। तो इस तरह से वो सलाह दे करके चले जाते हैं। मिसेस पम्फेरी अपने कुत्ते ट्रीकी को लेकर के आगे बढ़ जाती है, लेकिन डॉक्टर मिस्टर हैरियट सोचते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये ज़रूर मेरे पास ज़रूर आएगी, यानी इसका इलाज करवाने ये ज़रूर मेरे पास आएगी मिसेस पम्फेरी, क्योंकि इसका जो ट्रीकी है वो जो है उसकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है, वो मोटा होता चला जा रहा है, उसके शरीर में एनर्जी स्टोर होती चली जा रही है। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती रहती है। धीरे धीरे क्या होता है कि ट्रीकी की तबीयत जो है खराब होती चली जाती है और वो ऐसी कंडीशन में पहुंच चुका है, यानी अब वो कुछ भी खाना पीना जो है नहीं कर रहा है, यानी उसका खाना पीना बंद हो चुका है और वो एक ही जगह फर्श पर लेटा रहता है अपना मुंह रख करके, यानी वो चल फिर नहीं सकता है और वो पूरा का पूरा दिन भर लेटा रहता है ज़मीन पर और कुछ भी खाता पीता नहीं है। और अब हालत इतनी बिगड़ जाती है ट्रीकी की कि अब वो वोमिटिंग करनी स्टार्ट कर देता है, यानी उसको उल्टियाँ लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। और तब श्रीमती पम्फेरी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर उस समय वो एक फ्रेंटिक कॉल करती है डॉक्टर मिस्टर हैरियट को। तो डॉक्टर मिस्टर हैरियट से मुलाकात उसकी होती है और डॉक्टर मिस्टर हैरियट से वो उसकी तबीयत के बारे में बताती हैं और तब डॉक्टर मिस्टर हैरियट उनसे बोलते हैं कि आपके ट्रीकी को 15 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा, यानी इसका इलाज करना पड़ेगा अस्पताल में ले जा करके, इसको ट्रीट करना पड़ेगा अच्छे से। तो तब श्रीमती पम्फेरी सोचती है अरे 15 दिन के लिए, यानी वो उसके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकती थी, तो उसको 15 दिन के लिए उसको रुखसत करना होगा, अस्पताल में उसको भर्ती कराना होगा। लेकिन फिर भी वो अपने कलेजे पर पत्थर रख करके, क्योंकि उसे जान बचानी है अपने ट्रीकी की, तो उसको एडमिट कराना ही होगा। तो इसलिए वो तैयार हो जाती है और अपने आधे दिल से परमिशन दे देती है डॉक्टर मिस्टर हैरियट को उसको अस्पताल ले जाने के लिए ट्रीकी को। अब क्या होता है कि ट्रीकी को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार होते हैं डॉक्टर मिस्टर हैरियट। तो इससे पहले डॉक्टर मिस्टर हैरियट की कार में जो ड्राइवर हैं और बहुत सारे जो नौकर चाकर हैं वो ट्रीकी का ज़रूरत का सामान जो है उसके अंदर, कार के अंदर रखना स्टार्ट कर देते हैं। अलग अलग तरह के कोट रखते हैं, अलग अलग तरह के बिस्तर रखते हैं और खाने पीने की चीज़ें रख रहे हैं वो लगातार। और डॉक्टर मिस्टर हैरियट सोच रहे हैं कि वो जल्दी से लगातार यहाँ से मतलब जल्दी से जल्दी निकलें, क्योंकि उनकी कार में इतनी जगह नहीं है जितना सामान ये लोग उसमें भरने वाले हैं। तो उन्होंने ट्रीकी को अगले अपने ड्राइविंग सीट पर बैठ चुके हैं और बराबर में उन्होंने ट्रीकी को बैठा लिया है, जो बिल्कुल पूरी तरह से एनर्जीहीन है, यानी एकदम से वो बहुत ही बूढ़ा सा कुत्ता लग रहा है, उसके शरीर में कोई जान नहीं है, कोई हरकत नहीं हो रही है, तो बहुत ही बीमार कंडीशन में है। तो इस तरह से अब श्रीमती पम्फेरी उसे रुखसत कर देती है, यानी डॉक्टर मिस्टर हैरियट उसे अस्पताल में ले आते हैं। अब डॉक्टर मिस्टर हैरियट जब उसे अपनी गोद में ला रहे हैं ट्रीकी को, अस्पताल में और भी बहुत सारे कुत्ते हैं, तो जैसे ही अस्पताल में पहुंचते हैं तो और दूसरे कुत्ते जो हैं डॉक्टर मिस्टर हैरियट को घेर लेते हैं आकर के, और डॉक्टर मिस्टर हैरियट अब ट्रीकी को नीचे छोड़ देते हैं। और नीचे जैसे ही वो छोड़ते हैं, क्योंकि उसके शरीर के अंदर कोई एनर्जी नहीं है, तो इसलिए वो बिल्कुल एकदम से मुंह रख करके ज़मीन पे लेट जाता है ट्रीकी। और जो दूसरे कुत्ते हैं वो उसके ऊपर पूरी तरह से भौंकते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। तो इस तरह से वो हार थक करके दूसरे कुत्ते जो हैं भौंक भाग करके वो चले जाते हैं वापस। अब डॉक्टर मिस्टर हैरियट उसका इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें पता है कि इसको कैसे अच्छा करना है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है। तो और दूसरे कुत्तों के साथ ही बाहर खुले में वो उसको जो है उसका एक बिस्तर बना देते हैं और उसको 2 दिन के लिए बिल्कुल भी कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं। यानी और दूसरे कुत्ते जो हैं सबको खाने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन उसको 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया था और उसको 2 दिन के लिए बिल्कुल खाना नहीं दिया गया। अब 2 दिन बाद क्या होता है, उसको खोल दिया जाता है और 2 दिन बाद देखते हैं डॉक्टर मिस्टर हैरियट कि उसके शरीर के अंदर कुछ एनर्जी आई है, यानी वो अब भौंकने लगा है, दूसरे कुत्तों की तरह वो भौंकने लगा है। तो वो भी भौं भौं कर रहा है, यानी शरीर भी उसका अब चलने लगा है, यानी अब वो थोड़ा सा चल भी रहा है। तो बहुत अच्छी बात थी, डॉक्टर मिस्टर हैरियट खुश हैं इस चीज़ को देख करके, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका इलाज कैसे करना है।
तो न ही उसको दवाइयाँ दी गई हैं, न ही कुछ उसको ट्रीटमेंट दिया गया है। तो डॉक्टर मिस्टर हैरियट को पता है कि इसके शरीर के अंदर जो स्टोरेज है एनर्जी का, उसको बाहर निकालना है, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज देनी है और इसको भोजन बिल्कुल भी नहीं देना है। तो यही ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। तो अब क्या होता है कि वहाँ पर जो डॉग्स का, यानी जो कुत्तों का मतलब कुत्तों के बीच में क्या होता है कि एक शिकारी कुत्ता होता है जिसका नाम होता है जो। अब सारे कुत्ते जो हैं उस शिकारी कुत्ते को घेरते हैं। तो ये जो ट्रिकी है ये भी उन सब कुत्तों के साथ में लग जाता है और ये भी उनके साथ में फेमिलियर होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी जाकर के उस शिकारी कुत्ते जो को घेर लेता है और ये भी भौंकना स्टार्ट कर देता है। अर्थात अब ये शो हो रहा है कि ये वो जो ट्रिकी कुत्ता है वो उन सब कुत्तों के गैंग में मिल चुका है। तो अब जहाँ जहाँ भी कुत्ते वो जाते हैं बिल्कुल उन्हीं के साथ वो दौड़ लगाता है, उन्हीं के साथ वो घूम रहा फिर रहा है। तो पूरी तरह से अब वो फेमिलियर हो चुका है। अब वहाँ पर जो डॉग्स का कीपर है, जो कुत्तों का कीपर है, वो जो भोजन डालता है तो क्या करता है, उसका नाम है ट्रिस्टन। तो ट्रिस्टन जो है उनके कुत्तों के लिए एक कटोरे में भोजन डाल देता है और कुत्तों को खोल दिया जाता है। तो कुत्ते सारे भागते हैं और सब एकदम से उस कटोरे में जो रखा हुआ भोजन है वो सब चट कर जाते हैं। क्योंकि उसके शरीर में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं थी तो वो पीछे रह गया था ट्रिकी, और जैसे ही वो लास्ट में वहाँ पर पहुँचता है तो वो कटोरा खाली हो चुका था, यानी खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो वो जो कुछ भी बचा हुआ था उसमें बस उसको चाटता ही है और जीभ से चाट करके फिर वो बेचारा ऐसे ही बैठ जाता है। तो इस तरह से वो उनके गैंग में पूरी तरह से शामिल हो चुका है। अब क्या होता है कि दूसरे कुत्ते जो हैं मुर्गियों के बाड़े में जाते हैं और मुर्गियों के बाड़े में क्या करते हैं, चूहे को पकड़ते हैं और उसको मार देते हैं। तो वो भी उनके पीछे जाता है ऐसे ही, और वो भी ऐसे ही करता है ट्रिकी, यानी वो भी दौड़ करके चूहे को पकड़ता है और उनको ही मारता है। तो ऐसे अब वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। तो डॉक्टर मिस्टर हैरियट बहुत खुश हैं और अब चूँकि वो अच्छा हो रहा है और उसने भोजन भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगले दिन जैसे ही ट्रिस्टन जो है भोजन लगाते हैं तो वो दौड़ करके, उस दिन तो वो पीछे रह गया था लेकिन आज वो सबसे आगे दौड़ता है और दौड़ करके जा करके भोजन कर लेता है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है डॉक्टर मिस्टर हैरियट के लिए कि ट्रिकी अब अच्छा हो चुका है। तो उधर फ़ोन करके पूछती है मिसिज पम्फेरी डॉक्टर हैरियट से कि मेरा ट्रिकी कैसा है। तो तब डॉक्टर मिस्टर हैरियट उनसे बताते हैं कि अभी ट्रिकी बहुत अच्छा है और वो अब खाना पीना स्टार्ट कर चुका है। तो ये सुन करके वो बहुत खुश होती है श्रीमती पम्फेरी और उसके लिए 2 दर्जन अंडे भेजा करती है और उसके लिए वो शराब भी भेजती है और उसके बाद में फिर वो ब्रांडी भी भेजना स्टार्ट कर देती है और उसके लिए बिस्तर भेजती है, उसके लिए जैकेट वगैरह भेजती है। तो इस तरह से जो भी ज़रूरत का सामान है वो सब कुछ भेजती रहती है। तो डॉक्टर मिस्टर हैरियट उसको भोजन नहीं कराते हैं, उसको तो बिल्कुल डाइट पर रखा गया था। अब जो 2 दर्जन अंडे आते हैं तो उन अंडों का, उन शराब का, जो शराब भेजती है मिसिज पम्फेरी और जो ब्रांडी भेजती है, तो उन सब का आनंद जो है वो डॉक्टर मिस्टर हैरियट अपने असिस्टेंट्स के साथ पूरा मज़ा लेते हैं और सोचते हैं कि भाई ऐसा कुत्ता तो हर रोज़ यहाँ पर रहे तो मौज आ रही है, पूरा मज़ा आ रहा है पूरा। क्योंकि वो 2-2 अंडे जो है वो ब्रेकफास्ट में करते हैं, फिर लंच में जो है शराब पीते हैं, खाने से पहले भी पीते हैं, खाने के बाद में भी पीते हैं और फिर शाम को आग जला के सारे बैठ जाते हैं और फिर शाम को तो ब्रांडी पीने का मज़ा निराला है। तो पूरा मज़ा आ रहा है भाई। वो जाने नहीं देना चाहते ट्रिकी को, यानी ऐसा मेहमान तो सदा रहे अस्पताल में। तो ये वाली थिंकिंग डॉक्टर मिस्टर हैरियट की और उसके असिस्टेंट्स की है। लेकिन ज़्यादा दिन तक वो उसको नहीं रख सकते क्योंकि अब 15 दिन हो चुके हैं और उन्होंने वादा किया था कि 15 दिन के लिए उसको अस्पताल में रखना है और 15 दिन के बाद वो अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा ही हो रहा है कि वो पूर्ण रूप से अच्छा हो चुका है। तो अब वो उसे और अधिक नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए एक दिन अब वो कॉल लगा देते हैं, यानी बुला लेते हैं मिसिज पम्फेरी को कि आपका कुत्ता ट्रिकी अब अच्छा हो चुका है और आप इसे अब ले जाइए। तो कुछ देर बाद क्या होता है कि अस्पताल के मेन गेट के सामने एक चमचमाती हुई ब्लैक कलर की कार रुकती है और ड्राइवर नीचे उतरता है और तब डॉक्टर मिस्टर हैरियट ने अंदाज़ा लगाया कि मिसिज पम्फेरी आ चुकी हैं अपने कुत्ते ट्रिकी को लेने के लिए। तो मिसिज पम्फेरी को देखने के लिए बाहर गेट पर आते हैं डॉक्टर मिस्टर हैरियट और जैसे ही श्रीमती पम्फेरी नीचे उतरने वाली थी तो डॉक्टर मिस्टर हैरियट चिल्लाते हैं कि रुक जाओ, आपको उतरने की आवश्यकता नहीं है कार से, मैं आपके ट्रिकी को यहीं पर लेकर के आता हूं। तो अब डॉक्टर मिस्टर हैरियट जो है अपने घर से
गार्डन में पहुंच जाते हैं और गार्डन में ट्रिकी को गोद में उठाते हैं और गार्डन से घर के रास्ते फिर वापस आ जाते हैं और वापस कार के पास ट्रिकी उनकी गोद में है और ट्रिकी जैसे ही अपनी मालकिन मिसिस पम्फरी को देखता है तो वो एकदम से उनकी गोद से, डॉक्टर हैरियट की गोद से उछल करके दौड़कर अपनी मालकिन मिसिस पम्फरी की गोद में चला जाता है और वो उनके साथ खेलता है। और अब डॉक्टर मिस्टर हैरियट जो है ड्राइवर की मदद कर रहे हैं, क्योंकि जो सामान श्रीमती पम्फरी ने अस्पताल में भिजवाया था उसके लिए वो सारे सामान को रखवाया जा रहा है ड्राइवर की मदद से, यानी कार में रख रहे हैं। तो इसी बीच क्या होता है कि अब श्रीमती पम्फरी अपने ट्रिकी को लेकर के कार के अंदर बैठ जाती है और कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर वो कार से बाहर मुंह निकाल करके बोलती है कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं डॉक्टर मिस्टर हैरियट, तुमने कमाल कर दिया है। और बस वो लास्ट में यही बोलती है कि इट्स अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप इसी प्रकार से लिटरेचर की वीडियोस को मेरे साथ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कर दीजिएगा अभी के अभी लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।